प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। लोक के अंदर 6 द्रव्य होते हैं, हमने देखे। अब लोक के 14 विभाग भी होते हैं। एक राज का एक विभाग, एक राज यानी असंख्य योजन, और एक योजन यानी 12.5 या 13 किलोमीटर। अब ये 14 राजलोक, 14 भाग है, इसलिए इसको 14 राजलोक कहते हैं। अब 14 राजलोक का आकार कैसा है? तो उसका आकार कमर पे 2 हाथ रखकर, 2 पैर फैलाकर सीधे खड़े रहे पुरुष के जैसा है। और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो उसके ऊपर से नीचे के क्रम में देखो तो ऊपर सिद्ध शिला, उसके नीचे 5 अनुत्तर देवों के विमान, उसके नीचे 9 ग्रहवेग देवों के विमान, उसके नीचे ज्योतिष चक्र सूर्य चंद्र के विमान, उसके नीचे 12 देवलोक, और उसके नीचे मनुष्य लोक। ये इतना 7 राजलोक में आता है। उसके नीचे वाणव्यंतर, व्यंतर, यक्ष वगैरह, भवनपति, इन सबके प्रतर और भवन रहते हैं। और उसके नीचे 1 से लेकर 7 नरक रहती है। अब अधो यानी पैर से लेकर कमर तक का भाग अधोलोक कहलाता है। नाभि का भाग मनुष्यलोक कहलाता है, और उसके ऊपर का भाग जो है वो ऊर्ध्वलोक कहलाता है। यानी ऊर्ध्व, मध्य और अधो, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, तीनों लोक यानी 14 राजलोक। अब इसमें सारे 6 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय वगैरह, इसीलिए जीवास्तिकाय जो है, जीव है, वो 14 राजलोक के एक छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी गति कर सकता है, आ जा सकता है। अब जब वो गति करता है और निगोद के जीव से लेकर एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय तक के जीव तक उसकी जब 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 गति आगे बढ़ती है, उसकी विकास होता है, पहले एकदम निगोद में, पर हर एक समय ये जीव जो रहता है वो कुछ न कुछ क्रिया करते रहते। सारे जीव आहार, श्वासोश्वास, भय, मैथुन, परिग्रह, कुछ न कुछ उनकी क्रिया चालू है। अब ये क्रिया करते हैं, चालू क्रिया है, उसको कहते हैं गति। अब ये गति घानी के बैल जैसी भी रहती है। घानी का बैल जैसे घूमता रहता है, फिर से अपने स्थान पे आता है, फिर घूमता है, चक्कर लगा, फिर स्थान पे आता है। तो ऐसे हम भी जन्म मरण की फेरे घूमते रहते हैं। इसको गति कहते हैं। पर इसमें से अगर हम थोड़ा बाहर निकले, हमारी दिशा बदले, हमारा लक्ष्य जो है उसकी तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़े, तो उसे कहते हैं प्रगति। सोचो, हम गति कर रहे हैं या प्रगति? और यही सब जानने के लिए हमें जीव विचार सीखना बहुत ज़रूरी है। जीव का विचार करना। जब हमारी प्रगति अत्यंत उत्तम कोटि की हो जाएगी और हम अंतिम लक्ष्य हम पा लेंगे मोक्ष का, तो अशरीरी बन जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। और जब हम पहुंचेंगे सिद्ध शिला पे, वो धर्मास्तिकाय अलोक में नहीं है, इसलिए जीव यहीं अटक जाएगा। सिद्ध शिला पे एक स्फटिक की शिला है, उस पे सारे सिद्धों के जीव विराजमान होते हैं और मुक्त हो जाते हैं कर्मों से, तो सिद्ध बन जाते हैं। और जो कर्मों से लिप्त है, वो परिभ्रमण करते 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 भटकते रहे, उनको संसारी जीव कहते हैं। तो जीवों के 2 भाग, 2 विभाग, एक संसारी और एक सिद्ध। अब सिद्ध को हम बाद में देखेंगे, पहले संसारी को देखेंगे, क्योंकि उनसे हमारा रोज का नाता है।
और उसमें भी 2 प्रकार है, एक त्रस और स्थावर। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।